मारा गया, कई लोगों को चोट आई है। शर्म की बात है। और ये जान लीजिए कि ये युवा मोदी सरकार और योगी सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। अगर ये सरकार इस्तीफा नहीं देती है या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देती है तो अगला कदम समाजवादी। अब हम सड़क से लेकर सदन तक मजबूत हैं और लड़ाई सड़क से लेकर के लोकसभा तक लड़ी जाएगी। हम लोग कहना चाहते हैं, हम नौजवान 8-10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं, हमने लोहिया जी को पढ़ा, हमने ये जाना है कि इस देश में जब जब भ्रष्टाचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े, शिक्षा में क्रांति न आए, तो इस देश में शिक्षा क्रांति ले आने के लिए नौजवानों को स्वयं उतरना पड़ता है, इंकलाब करना पड़ता है, क्रांति करनी पड़ती है। और इस देश को प्रधानमंत्री को मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के हुक्मरान को चिट्ठी लिखो सबके सब, इस देश के हुक्मरान को चिट्ठी लिखो सबके सब, उसमें लिखना सिर्फ इतना लानत है, लानत है, लानत है। इस देश के प्रधानमंत्री, हमने इस देश में भारत देश में दो बड़ी त्रासदी देखी। सबसे पहला पाक और भारतीय विभाजन और दूसरा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छात्र नौजवान विरोधी है, जो जन सरोकार मुद्दों से भागता है, जो नौजवानों को लाठियों से पिटवाने का काम करता है, उन पर मुकदमे लगवाने, हम उनको हाई प्रेस करते हैं। हमारी माताएं बहनें जो हमें उम्मीद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, उनको आज मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनको आज लाठियों से पीटा जा रहा है। मैं उन प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, मेरी हार नहीं, इस देश की 130 करोड़ जनता और उनकी माताओं बहनों का इस देश की प्रधानमंत्री को हार लगी। और इसका रिजल्ट देखा गया, जो अयोध्या में चुनाव हुआ, जहाँ जिस अयोध्या के नाम से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती थी, आज वही अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को बहिष्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया। क्या कहिएगा आज के? अरे योगी ने तो बर्बाद कर दिया नौजवानों का भविष्य, पूरा देश बर्बाद कर दिया मोदी ने, और योगी ने नौजवानों को बर्बाद किया, नौकरी दे नहीं रहा, बेरोजगार कर दिया, महंगाई चरम सीमा पर है। आप पत्रकार महोदय जानते हैं कि इन्होंने नीट का पेपर हो या यूजीसी नेट का पेपर हो, सारे पेपर, यूपीपी का पेपर हो, सभी पेपर लीक कराने का आपने देखा होगा। यूपीपी के पेपर में 62 लाख अभ्यर्थी थे, नेट के पेपर में 24 लाख अभ्यर्थी थे और अपने 13 लाख नेट में भी थे, और सभी का पेपर कहीं ना कहीं लीक और रद्द कराया जा रहा है। तो एनटीए को बर्खास्त करके नई संस्था लाए और धर्मेंद्र प्रधान को और नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सरकार नहीं चला सकते तो इस्तीफा देके घर में बैठे, छात्रों के साथ खिलवाड़ न करे, छात्रों का उत्पीड़न न करे, छात्रों का शोषण न करे। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, आप नीट की बात करते हैं, नीट ये रद्द नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा फरवरी में इनका जो है रजिस्ट्रेशन की डेट आती है और 20 फरवरी के बाद अप्रैल तक डेट रहती है, और डेट खत्म होने के 1 महीने बाद इनको याद आता है कि अब फिर से रजिस्ट्रेशन खोलना चाहिए। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन खोला तो वो जो 24,000 लोग, जिसमें से हरियाणा झज्जर के 6 टॉपर हैं, अधिकतर वही लोग हैं जो एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन खोला गया था। ये बताइए किसको जो है फायदा देने के लिए बाद में रजिस्ट्रेशन 1 महीने बाद खोला गया, और उसके बाद उसी सेंटर से जो 24,000 लोग बाद में फॉर्म भरते हैं, उसी सेंटर से हरियाणा के झज्जर से 6 लोग टॉप करते हैं, और उन्हीं में से आधे से ज्यादा बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर से ग्रेस मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं। वो 24,000 भी रद्द किए जाएं और सारे पेपर कराए जाएं, और ग्रेस मार्क्स का कौन सा तरीका लगाया इन्होंने ग्रेस मार्क्स देने का, वो भी रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए नीट की। पीछे हो जाइए। प्रदर्शन क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम क्या? सरकार अगर इन मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा का घेराव तो करेंगे ही, और दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन का भी घेराव करेंगे। और जब तक छात्रों को उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक नीट की परीक्षा रद्द नहीं होती, तब तक हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन और लाठियां, ये देख रहे हैं कैसे लाठियां चला रही है ये पुलिस, ये कहीं ना कहीं बाबा की पुलिस है, ये मोदी की पुलिस है, और ये जो है केवल बाबा को, मोदी को फायदा देने का काम करती है। युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठी चला रही है। इन्हीं में छात्रों में से कोई ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई बड़ा नेता बनेगा। आप लाठी न चलाएं, ठीक है। जब लोकतंत्र की हत्या ये कर रही है पुलिस और बाबा की सरकार, इसको बर्खास्त करना चाहिए। नीट, यूजीसी और पेपर लीक मामले को लेकर आज समाजवादी पार्टी छात्र विंग के
कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा राजधानी की सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय से बड़ी संख्या में छात्र विंग के समर्थक कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर राजभवन का घेराव करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन जगह जगह पर लगी पुलिस और बैरिकेडिंग ने उन्हें रोककर हिरासत में लेने का काम किया है। हालांकि अगर छात्र विंग के नेताओं की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर लगातार जो युवा हैं उनका भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। ऐसे में इस सरकार को उत्तर प्रदेश में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जो पदाधिकारी हैं और जो नेता हैं वो सीएम योगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी बर्खास्तगी की भी मांग कर रहे हैं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।